Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले सामने आया था सांसद प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल। एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें महिलाओं, लड़कियों के रेप और यौन शोषण के करीब 3000 वीडियो मिले थे। वीडियो वायरल होते ही प्रज्वल रेवन्ना अपना चुनाव छोड़कर जर्मनी भाग गया। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा का पोता होने के कारण प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल का हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महीने भर तक फरार रहने के बाद प्रज्वल रेवन्ना का पहला बयान आया है। प्रज्वल रेवन्ना ने दावा किया है कि 31 मई की सुबह 10 बजे जांच के लिए बनी कर्नाटक एसआईटी के सामने पेश हो जाएगा। सेक्स स्कैंडल के खुलासे के बाद पहली बार रेवन्ना का बयान आया है। रेवन्ना ने सेक्स स्कैंडल के बारे में या वायरल वीडियो के बारे में कोई सफाई नहीं दी है, सिवाय इसके कि आरोप झूठे हैं। उसने ये तो बताया कि वो विदेश में है, लेकिन उसने विदेश में अपने ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताया। किसी अज्ञात जगह से प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो बयान जारी करके कहा है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं डिप्रेशन में चला गया। हासन में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं। 31 तारीख की सुबह 10 बजे से एसआईटी के सामने रहूंगा और सहयोग करूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरे खिलाफ झूठे मामले हैं, मुझे कानून पर भरोसा है। विदेश में मेरे ठिकाने के बारे में उचित जानकारी नहीं देने के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों, अपने कुमार अन्ना और पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहता हूं। 26 तारीख को जब चुनाव खत्म हुआ तो मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। एसआईटी का गठन नहीं हुआ था। मेरे जाने के 2 से 3 दिन बाद मैंने यूट्यूब पर अपने ऊपर लगे ये आरोप देखे। मैंने अपने वकील के जरिए एसआईटी को पत्र लिखकर 7 दिन का वक्त मांगा। प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों से सबसे ज्यादा नाम खराब हुआ दादा एचडी देवगौड़ा का, जो देश के पीएम रहे। अगर 31 मई को रेवन्ना एसआईटी के सामने आने को तैयार हुआ है तो इसे दादाजी के कड़क आदेश का असर माना जा रहा है। देवगौड़ा ने सार्वजनिक चिट्ठी में कहा था कि रेवन्ना तुम जहां भी हो आओ और सरेंडर करो। चाचा एचडी कुमारस्वामी ने भी रेवन्ना से अपील की कि अगर मन में मेरे और एचडी देवगौड़ा के लिए सम्मान है तो 24 से 48 घंटे के भीतर आकर सरेंडर करो। परिवार के इसी प्रेशर के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने 31 मई को आने की बात कही है। रेवन्ना के पिता और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कर्नाटक सरकार ने भी रेवन्ना पर प्रेशर बनाया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार से कहा था कि वो सांसद होने के नाते रेवन्ना को मिला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करे। हालांकि अभी तक उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द नहीं किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण के शिकार महिलाएं धीरे धीरे सामने भी आ रही हैं। जैसे जैसे महिलाएं आ रही हैं, वैसे वैसे रेवन्ना की दरिंदगी की कहानी सामने आ रही है। रेवन्ना के खिलाफ सबसे पहले वो लड़की आई थी जिसकी मां के साथ भी रेवन्ना ने रेप किया था। पीड़ित महिला रेवन्ना के घर में नौकरी का काम करती थी। क्या कुछ उन्होंने बयान में अपने कहा था, वो सुनाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना मुझे फ़ोन करता था और अपने कपड़े उतारने के लिए कहता था। वो मेरी माँ के मोबाइल पर फ़ोन करता था और मुझे वीडियो कॉल उठाने के लिए मजबूर करता था। लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे और मेरी माँ, हम दोनों को ही धमकी दी थी। लेकिन जब हमारे परिवार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हमारा साथ दिया और फिर हमने शिकायत दर्ज कराई। उत्पीड़न के बारे में हमें किसी को भी ना बताने के लिए धमकी दी गई थी। मेरी माँ के साथ प्रज्वल ने बेंगलोर के बसवनागुड़ी वाले अपने घर पर रेप किया था। हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी कि इसकी वीडियो बनाई गई है या फिर नहीं, लेकिन वीडियो वायरल हो गया। हालांकि हमने इसे खुद नहीं देखा था, लेकिन पुलिस वालों ने इसे हमें दिखाया था और इसमें प्रज्वल का चेहरा दिखाई दे रहा था। एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना ने मेरी माँ के साथ रेप और यौन उत्पीड़न किया। प्रज्वल ने भी मेरा यौन शोषण किया। प्रज्वल मेरी माँ को धमकी देता था कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वो मेरे पिता की नौकरी छीन लेगा, उन्हें बेरोज़गार कर देगा
यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि वो मेरा रेप भी करेगा। तकरीबन 2020 और 2021 के बीच में होने वाले लगातार उत्पीड़न ने परिवार पर बहुत असर डाला, जिससे हमें अपना फ़ोन नंबर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हासन सीट से सांसद प्रज्वल अपने घर पर महिला नौकरों का भी यौन उत्पीड़न करता था। हालांकि ये सच है कि रेवन्ना लालच देकर महिला नौकरों का यौन उत्पीड़न करता था। मेरी माँ का भी रेप करता था। अब तक केवल 3 लोगों ने ही सामने आकर इन घटनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है। 3 और नौकरों ने इन अत्याचारों के बारे में बात नहीं की है, लेकिन उनका भी यौन शोषण किया गया है। हमने किसी से भी इस बारे में नहीं कहा था। मैंने ही अपनी माँ को प्रज्वल के वीडियो कॉल शोषण के बारे में बताया था। घटना के तकरीबन 2 साल बाद अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हमारे रिश्तेदार होने के बावजूद भी उसने मेरी माँ को इतना परेशान किया था कि मेरी माँ 4 या 5 महीनों में केवल सिर्फ एक बार ही घर आती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। वो हमसे देर रात लगभग 1 या 2 बजे ही हमें फ़ोन करती थी और हमसे मुश्किल से ही वो बात कर पाती थी। उसने मेरी माँ के साथ एक गुलाम की तरह बर्ताव किया है और मेरे पिता के साथ भी मारपीट की। उसने हमारे पूरे परिवार को परेशान किया है। अब जब हमने उसे बेनकाब कर दिया तो हम पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि हमने उन लोगों को धोखा दिया जिसने हमें नौकरी दी। हमें बहुत धमकियां दी जा रही है और अगर हमारे साथ कुछ भी घटना घटती है, हमें कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आरोपी का परिवार होगा। केस दर्ज होने के बाद बसावना गुड़ी और होले नरसीपुरा वाले दोनों घरों पर उसने सब कुछ बदल दिया है। उसने सारे सबूत जला दिए और अपने दोनों घरों का उसने पूरा सेटअप पूरी तरह से बदल दिया है। हम बहुत डरे हुए थे, इसलिए हमने शुरू में बयान दिया कि यौन उत्पीड़न हुआ था, लेकिन जब मेरी माँ ने रेप का वीडियो देखा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनके साथ रेप हुआ है। उन्होंने जज और एसपी के सामने बयान दिया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। फिर उन्हें घटनास्थल पर पूछताछ के लिए ले जाया गया। अब वो केस वापस लेने के लिए हमारा घर लौटाने की पेशकश कर रहा है। हम बस न्याय चाहते हैं, उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। बाप बेटा दोनों ही आदतन अपराधी है। शनिवार और रविवार को उसके घर में गंदगी ही रहती है। अब उसने मेरे पिता को उस डेयरी से भी हटा दिया जहां वो काम करते थे। हम बस न्याय चाहते हैं, कृपया हमें न्याय दिलाने में मदद करें। अब इन सब के बीच देखना होगा कि क्या 31 मई को प्रज्वल रेवन्ना एसआईटी के सामने पेश होता है या नहीं। इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि आपके हिसाब से इस मामले में पुलिस को क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ तक देखते रहें। बाकी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको लगातार अपने प्लेटफॉर्म न्यूज़ तक के जरिए दिखाते रहेंगे।